और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में ईओडब्ल्यू दफ्तर में डीनो मोरिया से पूछताछ चल ही रही है। मीठी नदी घोटाले में डीनो से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ शुरू कर दी है और 65 करोड़ रुपए के नदी सफाई स्कैम में डीनो का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये मसला काफी बड़ा होता जा रहा है और मुंबई में ईओडब्ल्यू दफ्तर में डीनो से पूछताछ लगातार जारी। हालांकि हमारे सहयोगियों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब डीनो मोरिया ने नहीं दिया और मुंबई में अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। बीएमसी की ओर से नदी की सफाई से जुड़ा हुआ यह मामला है और कैसे कैसे घोटाला आगे बढ़ा ये हम आपको बता रहे हैं। 65 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है और सफाई में इस्तेमाल मशीनों की जो खरीद है उससे जुड़ा हुआ ये केस है, जिसे लेकर अब पूछताछ ईओडब्ल्यू की तरफ से डीनो मोरिया से की जा रही है। आपको बताएं कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, नियम के विरुद्ध ठेकेदार को टेंडर जो है वो दिया गया, ये तमाम वो चीजें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई हैं। कागज पर ज्यादा राशि दिखाई गई और काम नहीं हुआ। उधर मुंबई में मीठी नदी की सफाई में हुए घोटाले को लेकर एक्टर डीनो मोरिया और उनके भाई फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे पूछताछ की। अगर आरोप साबित हो गए तो एक्टर बड़े कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और शायद उन्हें मुसीबत का अंदाजा हो भी गया हो, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी है और सवालों पर चुप्पी साधी। मीठी नदी की सफाई में हुए घोटाले की फाइल खुलने वाली है। घोटालेबाजों की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया का नाम भी सामने आया है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया। आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र डीनो मोरिया जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें भूमिका। मुंबई पुलिस ने डीनो मोरिया को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल। इस डीनो मोरिया की क्या भूमिका इस पूरे घोटाले में आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 65 करोड़ रुपए की मीठी रिवर क्लीनिंग स्कैम में डीनो के साथ उनके भाई संतीनो मोरिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों भाइयों पर आरोप है कि मीठी नदी क्लीनिंग स्कैम में ये दोनों मिडिलमैन के साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले ही स्कैम में अरेस्ट हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने डीनो मोरिया से सीधे उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन बार बार सवाल पूछे जाने के बावजूद डीनो ने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria? वही मीठी नदी की सफाई में हुए घोटाले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक डीनो और उनके भाई संतीनो मोरिया दोनों इस घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के साथ संपर्क में थे, जो इस वक्त ईओडब्ल्यू के शिकंजे में है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू के सामने डीनो और उनके भाई संतीनो का नाम तब उछला जब जांच टीम ने इस केस के मुख्य आरोपी केतन कदम और उनके साथ सह आरोपी जय जोशी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, जिसके बाद दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता लगा कि डीनो और उनके भाई दोनों ही मीठी नदी घोटाले केस के मुख्य आरोपी केतन कदम से लगातार संपर्क में थे, जिसके बाद से ही पुलिस के कान खड़े हो गए। Dino, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया गया, आदित्य ठाकरे आप बताइए, कोई कमीशन मिला? कोई कमीशन आपको मिला? घोटाले का जाल, डीनो से सवाल, केतन से कनेक्शन, आगे फुल एक्शन। आपको बता दें, मीठी नदी सफाई में हुए घोटाले का यह मामला तब सामने आया जब महीने की शुरुआत में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें बीएमसी के कुछ ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम भी शामिल है। आरोप है कि घोटालेबाजों ने नदी की सफाई के लिए किराए पर लिए गए इक्विपमेंट का रेंटल चार्ज बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और फर्जी बिल के सहारे पैसों की हेराफेरी की गई। हालांकि सूत्रों की माने तो इस मामले में भी और कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। बहरहाल, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मीठी नदी की सफाई में हुए घोटाले की जांच में बॉलीवुड एक्टर डीनो और उनके भाई फिलहाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू की नजर डीनो के भाई संतीनो के कुछ ट्रांजैक्शंस पर भी है,
जिसका कनेक्शन अगर आरोपियों के साथ साबित हो गया तो दोनों भाइयों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।